हेल्थ इज वेल्थ। हम सभी अच्छे से परिचित हैं कि हमारा असली हेल्थ हमारी हेल्थ होती है, लेकिन इस दौड़ भाग के जिंदगी में हम देखने जाए तो कहीं ना कहीं हम हमारे हेल्थ को भूल जाते हैं। हम उतना टाइम प्लस उतना कंसिस्टेंसी के साथ हमारे हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। आज 90% लोगों को हम देखें तो वे भी अपने हेल्थ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो हम आज आपके लिए एक ऐसा अच्छा गिफ्ट प्लान लेकर आए हैं जो आपके हेल्थ को तो सुधारेगी और साथ में आपकी वेल्थ भी बढ़ाएगी, जो आपको एक कंडीशन रखेगी कि आपको टाइम बाउंड, प्लेस बाउंड और वर्क बाउंड होना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप घर पे रहकर आप अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं और साथ में वेल्थ अर्न कर सकते हैं। ये हमारे होम मेकर्स प्लस हमारे स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। चलिए देखते हैं कि ये प्लान एग्जैक्टली है क्या। तो आप देख सकते हैं इस प्लान का नाम है SNG योग, जिसका मूल मंत्र है हेल्थ अर्न्स वेल्थ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिसका सूत्र है, और ये हमें हेल्थ को बनाने के लिए मेनली फोकस करती है। आगे बढ़ते हैं कि ये इसके पीछे कौन है और इसकी शुरुआत किसने की और इसके फाउंडर का क्या ड्रीम है। इनके फाउंडर का ड्रीम है, स्वप्न है कि आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, जिसका अर्थ है हेल्थ इज द सुप्रीम फॉर्च्यून एंड हेल्थ इज द मीन्स ऑफ ऑल वेल्थ। अगर हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो हम वेल्थ के लिए एक अच्छा जरिया है ये, जो हमें टाइम बाउंड, प्लेस बाउंड और वर्क बाउंड सिखाता है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो SNG योग है, इसका विजन क्या है। इसका विजन मुख्य ये है कि वो हमें एक अवेयरनेस टुवर्ड्स योगा के लिए हमें कर रहे हैं, प्लस हमारे फाइनेंशियल लैंडस्केप जो इंडिया में है उसको प्रमोट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करना है, प्लस हमारे होम मेकर्स और स्टूडेंट्स को अर्निंग के लिए बढ़ावा देना है, प्लस एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। SNG योग जो एक स्मार्ट मनी अर्निंग का मिशन लेकर आई है, जो हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक फ्लेक्सिबल और रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी देती है कि वो कैसे अपने हेल्थ को बना सकते हैं और साथ में वेल्थ अर्न कर सकते हैं। तो वेल्थ को कैसे अर्न करेंगे, क्या है इसका जरिया, किस प्रकार से हम हमारे वेल्थ को अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मुख्य पहले हमारी ये ज़रूरियात है कि हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, हमारा खुद का बैंक में खाता होना चाहिए, जिसके साथ हमारा मोबाइल लिंक्ड होना चाहिए। साथ में आप खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ़ोन पे है, गूगल पे है और पेटीएम है, वो उसका उपयोग करते होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, तो SNG योग में सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इसके कुछ क्राइटेरियाज है, क्योंकि हम हमारे लिए हेल्थ को सिक्योर करने के लिए, हमें इसको और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हमें डोनेशन देना पड़ेगा। तो डोनेशन कितना, मतलब हमें योग करने के लिए हमें एक फ़ी देनी पड़ेगी, जो लगभग 2 रुपये पर ईयर होता है। मतलब कि 2 रुपये साल के हम 365 डेज गिनते जाएं तो 704 तक का रुपये हमें यहाँ पे खुद के लिए डालना है। हमें ये हमारे खुद के लिए करना है। तो कितना है, कैसे है, क्या है, अब हम आगे देखते हैं। योग अभिलाषी, जो योग करना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनको हमने कहा है योग अभिलाषी। तो आप हुए योग अभिलाषी क्यों, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और 700 रुपीज़ आप खुद के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। तो वो 704 रुपये वो जाएगा कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं योग एडमिन, जो मुख्य व्यक्ति है, जो एडमिन है इस प्लान का, उनको हमें 101 रुपये देना है। फिर उसके बाद योग मोटिवेटर, जो आपको योगासन करने के लिए, ज्वाइन होने के लिए मोटिवेट जो व्यक्ति करता है, वो है आपका योग मोटिवेटर। वो व्यक्ति को हमें 201 रुपये देना है, जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे कि स्पॉन्सर। फिर है योग मेंटर 1। योग मेंटर 1 मतलब कि आपके फर्स्ट अपलाइन, उनको भी आप 200 रुपीज़ का डोनेशन देंगे। फिर है योग मेंटर 2,
जो कि है आपके सेकंड अपलाइन, उनको भी आप 201 रुपए का डोनेशन देंगे। इस प्रकार टोटल 704 का मनी का पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आगे हम देखते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने मनी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हेल्प भी हमने सेंड कर दिया। उसके बाद क्या हमें करना होगा, मेन हमारा कार्य क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है आप, मतलब कि योग अभिलाषी। उसके बाद आप अपने नीचे 2 व्यक्तियों को ज्वाइन करेंगे जो कहलाते हैं योग वाहक। तो यहाँ पे आप जब दूसरे 2 व्यक्तियों को ज्वाइन करेंगे तो आप खुद बन जाएंगे योग मोटिवेटर, क्योंकि आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं योग करने के लिए। तो यहाँ पे वे भी 704 रुपये डोनेट करके ही ज्वाइन होंगे। योग अभिलाषी यहाँ पे 704 रुपये से ज्वाइन होते हैं। वो अपना योग मेंटर 1 को, मतलब कि आपके फर्स्ट अपलाइन को 201 रुपये देंगे, सेकेंड अपलाइन को 201 रुपये देंगे, योग मोटिवेटर यानी कि स्पॉन्सर को 201 रुपये देंगे, फिर योग एडमिन को 101 रुपये यहाँ पे वे डोनेट करेंगे। इस प्रकार से पूरा मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हम सिंपल लैंग्वेज में देखने जाए तो सबसे पहले आप ज्वाइन होंगे, फिर आपके नीचे दूसरे 2 व्यक्ति यहाँ पे जैसे दिख रहा है वैसे दूसरे 2 व्यक्ति ज्वाइन होंगे योग करने के लिए। फिर वो 2 व्यक्ति अन्य 2 व्यक्तियों को ज्वाइन करवाएंगे कि उनको भी योग करने के लिए, योग के लिए जो अभिलाषी होंगे उनको यहाँ पे योग करने के लिए ज्वाइन करवाना होगा। फिर वे 4 व्यक्ति फिर अपने नीचे 2 व्यक्तियों को ज्वाइन करेंगे। ये 2 व्यक्तियों के मैट्रिक्स में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं कि हमने कहा कि हमारा वेल्थ भी बनेगा हमारे हेल्थ के साथ, तो वो कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू डोनेट लिखा है। तो अगर हम अर्न करेंगे तभी तो हम डोनेट करेंगे, और हम डोनेट करेंगे तभी सामने वाला व्यक्ति भी अर्न करेगा। तो वो कैसे, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला जो कॉलम है ये है योग मेंटर का, हमने देखा आगे भी। फिर जो सेकंड कॉलम है वो है डोनेशन बाय यू टू योग मेंटर, मतलब आप अपने योग मेंटर को जो डोनेशन देंगे उसके बारे में है। तो थर्ड है कि न्यू अर्निंग बाय यू फॉर योग डोनेशन, जब आप अर्न करोगे तभी तो आप डोनेट करोगे, राइट। फिर फोर्थ कॉलम जो है वो हमारा है टोटल अर्निंग बाय यू फॉर डोनेशन। तो अब कैसे डोनेशन करना है, किसको करना है, वो हम आगे देखते हैं कि योग मेंटर, मतलब कि ये हम सिंपल लैंग्वेज में कहने जाए तो ये है आपके लेवल्स। तो यहाँ पे कुल हम 20 लेवल की बात करेंगे, जो ये पूरा प्लान है वो 20 लेवल का है। तो यहाँ पे लेवल 1 है। तो लेवल 1 में आप जो है वो 704 रुपये आपने देखा कि आप 704 रुपीज़ दे के ज्वाइन होते हो। आपने आपके योग मेंटर 1 और योग मेंटर 2, मतलब कि आपके फर्स्ट अपलाइन को और आपने सेकंड अपलाइन को 201 रुपये और 201 रुपये देकर आपने ज्वाइनिंग करवाया था, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं अब हमें किसको कैसे डोनेट करना है। आप 704 रुपये डोनेट करके आपने आपके फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन, मतलब कि योग मेंटर 1 और योग मेंटर 2 को डोनेशन दिया। अब है आप अपने योग मेंटर 3 को, मतलब कि थर्ड अपलाइन को आप 225 रुपीज़ का डोनेशन देंगे। कब, जब आपका न्यू अर्निंग जो है वो 400 रुपये का होगा, मतलब यहाँ पे टोटल इनकम आपका अर्निंग जो है वो 400 रुपये हुआ। फिर आता है कि आप अपने फोर्थ योग मेंटर को, मतलब फोर्थ अपलाइन को 501 रुपीज़ का डोनेशन देंगे। कब, जब आपका न्यू अर्निंग 1000 का होगा, मतलब कि आपका टोटल अर्निंग जो है, रिसीविंग जो है वो 1400 रुपये का हो जाएगा। क्लियर। फिर आप अपने फिफ्थ योग मेंटर को, फिफ्थ अपलाइन को 1001 रुपीज़ का डोनेशन देंगे, जब आपका न्यू अर्निंग 2000 रुपये का होगा, प्लस आपका जो टोटल अर्निंग है, आपका रिसीविंग का सेक्शन है वहाँ पे टोटल जो है 3400 रुपीज़ हो जाएंगे। फिर जो है आप अपने सिक्स्थ मेंटर को, सिक्स्थ अपलाइन को 2001 रुपीज़ का डोनेशन देंगे, उसके लिए न्यू अर्निंग 4000 होगी एंड आपकी टोटल अर्निंग जो है वो हो जाएगी 7400 की। आगे बढ़ते हैं, आप अपने सेवेंथ मेंटर को 4001 रुपीज़ का डोनेशन देंगे, जब आप न्यू 8000 अर्न करेंगे और आपका टोटल जो अर्निंग है डोनेशन के लिए वो हो जाएगा 15400 का, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आप अपने 8th योग मेंटर को 5001 का डोनेशन देंगे, जब आपका न्यू अर्निंग जो है वो 10000 की होगी, तो टोटल आपकी जो अर्निंग है वो हो जाएगी 25400 की।
अब है जब आपकी टोटल अर्निंग 35,400 की होगी, तब आप अपने 9th योग मेंटर को 5,001 का डोनेशन देंगे और आपका न्यू अर्निंग जो है वो हो जाएगी 10,000। आप अपने 10th योग मेंटर को 5,001 का डोनेशन देंगे जब आपका फिर से न्यू अर्निंग है वो 10,000 की होगी। इन शॉर्ट आपकी जो टोटल अर्निंग है वो हो जाएगी 45,400 की। अब हम देखते हैं आगे कि आप अपने 11th योग मेंटर को 5,001 का डोनेशन देंगे जब आपका न्यू अर्निंग जो है वो 10,000 की होगी। इन शॉर्ट आपकी टोटल अर्निंग हो जाएगी 55,400 की। आप अपने 12th योग मेंटर को 5,001 का डोनेशन देंगे जहां टोटल अर्निंग आपकी हो जाएगी 10,000 की और टोटल अर्निंग देखने जाएंगे तो 65,400 की होगी। इसी प्रकार 13th अपलाइन को या तो 13th मेंटर को आप 5,001 का फिर से डोनेशन देंगे। कब? जब आपकी अर्निंग न्यू अर्निंग 10,000 की होगी और आपकी टोटल अर्निंग 75,400 की होगी। आप अपने 14th योग मेंटर को 1,001 का डोनेशन देंगे जब आपका न्यू अर्निंग 2,000 की होगी और टोटल अर्निंग आपकी हो जाएगी 77,400 की। जब आपकी टोटल अर्निंग 79,400 की होगी तब आप अपने 15th योग मेंटर को 1,001 का डोनेशन देंगे और उसके साथ कब देंगे? जब आपका न्यू अर्निंग 2,000 की होगी, राइट। अब देखते हैं आगे, आप अपने 16th योग मेंटर को 1,001 का डोनेशन देते हैं जब आपकी न्यू अर्निंग 2,000 हो जाएगी, मतलब कि टोटल अर्निंग जो है वो 81,400 की होगी। इसी प्रकार अपने 17th योग मेंटर को 1,001 का डोनेशन होगा, उसके लिए भी आपकी 2,000 की न्यू अर्निंग होगी, तब आपका टोटल अर्निंग जो है वो 83,400 की हो जाएगी, राइट। अब आप अपने 18th योग मेंटर को 1,001 का डोनेशन देंगे जब आपका 2,000 न्यू अर्निंग होंगी, मतलब कि आपका जब टोटल अर्निंग 85,400 हो जाएगी तब आप अपने 18th अपलाइन को 18th मेंटर को 1,001 का डोनेशन देंगे। इसी प्रकार आप अपने 19th योग मेंटर को 1,001 का फिर से डोनेशन देंगे जब आपकी टोटल जो अर्निंग है वो 87,400 होगा और न्यू अर्निंग जो है वो 2,000 की होगी, तभी आपका 87,400 की टोटल अर्निंग होगी। फिर देखते हैं लास्ट हमारा लेवल, मतलब कि लास्ट योग मेंटर का लाइन है। तो यहाँ पे 20th योग मेंटर को आप 1,001 का डोनेशन देते हैं। कब? जब आपकी न्यू 2,000 अर्निंग होगी, मतलब कि इसी के साथ आपका जो टोटल अर्निंग हो जाएगा वो 89,400 का होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने जाए तो यहाँ पे हमारा टोटल डोनेशन जो है वो 45,143 का होगा, मतलब कि आपको यहाँ पे टोटल जो डोनेशन है ये प्लान 45,143 का है और साथ में आपका जो न्यू अर्निंग है वो टोटल हो जाएगा 89,400 का। मतलब यहाँ पे आपको 45,140 तक आपको डोनेशन देना होगा। उसके बाद आपको कोई डोनेशन किसी को भी देना नहीं होगा, सिर्फ आपका यहाँ पे अर्निंग होगा। तो आगे और बढ़ते हैं। डोनेशन की बात तो हमने की, लेकिन डोनेट तभी करेंगे ना जब हम अर्न करेंगे, राइट। तो अभी आ जाता है हमारा अर्निंग का लेवल, जिसका आप सभी को इंतजार था। तो यहाँ पे है कुछ लेवल की बातें कही है, जो हमने योग मेंटर्स की बातें देखी वही है। तो हर एक लेवल पे, हर एक योग मेंटर में तो योग वाहक कितने होंगे? योग वाहक मतलब कि जो योग को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम है, यहाँ पे बात करते हैं कि डोनेशन गिवन टू यू बाय ईच योग वाहक। हर एक योग वाहक मतलब एक योग वाहक से आपको कितना डोनेशन मिलेगा, ठीक है। तो न्यू अर्निंग फॉर डोनेशन बाय योग वाहक मतलब कि न्यू अर्निंग है कि कितना वो अर्न करेंगे न्यू, तो आपको वो डोनेशन देंगे, मतलब आप कितना रिसीव करेंगे। फिर है टोटल अर्निंग बाय योग वाहक फॉर डोनेशन। ये आपका जो कॉलम है वो दिखाता है कि आपका टोटल अर्निंग योग वाहक से, मतलब एक मेंबर से कितना इनकम होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। फिर साथ में देखा कि टोटल योग वाहक से कितना होगा। फिर है यहाँ पे टोटल रिसीव्ड डोनेशन, आप कितना डोनेशन रिसीव करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 में टोटल 2 योग वाहक होते हैं। तो एक योग वाहक से हमें यहाँ पे मिलते हैं 402 रुपये। तो यहाँ पे टोटल जो रिसीव डोनेशन है जो हमें मिलेगा, हमारा रिसीविंग है वो 804 रुपये का हो जाएगा। इसी प्रकार
देखेंगे कि लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 2 में कुल 4 योग वाहक होते हैं। एक योग वाहक से हमें 201 रुपये मिलेंगे, तो वैसे ही कुल 4 योग वाहक से हमें मिल जाएंगे 804 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 में कुल है 8 योग वाहक। एक योग वाहक से हमें 225 का जो रिसीविंग है, डोनेशन है, वो हमें मिल जाएगा। मतलब कि ये जो हमारा थर्ड डाउनलाइन है, हम इसे अब डाउनलाइन की भाषा में बात करेंगे। थर्ड डाउनलाइन है, उसमें कुल 8 योग वाहक है। तो थर्ड डाउनलाइन में से एक व्यक्ति हमें 225 रुपये का डोनेशन देगा। कब? जब उसका न्यू इनकम 400 रुपये का हो जाएगा और टोटल इनकम भी यहाँ पे उसका 400 है। तो 8 जो योग वाहक है उन सभी की तरफ से हमारा टोटल रिसीविंग इनकम जो है वो हमारे 1800 रुपये हो जाएगा हमारे थर्ड डाउन लाइन से। ठीक है, वैसे ही हम फोर्थ डाउन लाइन की बात करें। फोर्थ डाउन लाइन में हमारे कुल 16 व्यक्ति हैं, 16 योग वाहक है। एक योग वाहक से हमें 501 की रिसीविंग होगी। कब? जब वे लोग हम यहाँ पे 1000 कमाएंगे, मतलब जब उनका टोटल अर्निंग 1400 रुपये होगा, तब एक व्यक्ति हमें 501 रुपये का डोनेशन देगा। तो वैसे ही 16 व्यक्ति हमें 8016 रुपीज़ हमें देंगे। ठीक है, तो हमारा अर्निंग हो जाएगा 8016 रुपीज़ का। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ डाउनलाइन में टोटल 32 लोग हैं, 32 योग वाहक है। एक योग वाहक हमें 1001 का डोनेशन देगा, मतलब हमारी रिसीविंग 1001 होगी। तो कब होगी? जब उनकी वे व्यक्ति की जो अर्निंग है, न्यू अर्निंग है 2000 होगी। इन शॉर्ट जब वो उनका रिसीविंग है 3400 का होगा, तब वे हमें 1001 रुपये एक व्यक्ति से मिलेगा। वैसे ही कुल 32 लोगों से हमारा रिसीविंग है 32,032 रुपीज़ का हो जाएगा। फिर है हमारे सिक्स्थ डाउनलाइन की बात करते हैं। सिक्स्थ डाउनलाइन में टोटल 64 योग वाहक है। एक योग वाहक से हमें 2001 की रिसीविंग होगी। जब वे 4000 न्यू अर्निंग करेंगे तो उनका टोटल जो अर्निंग है 7400 का होगा। वैसे ही हमें यहाँ पे 64 व्यक्ति से टोटल जो हमारी रिसीविंग है वो हो जाएगी 1,28,064 रुपीज़ की। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारे सेवेंथ डाउनलाइन की बात करें। उसमें कुल 128 योग वाहक है। एक योग वाहक से हमें 4001 की रिसीविंग होती है। कब? जब वे योग वाहक जो है वो 8000 न्यू अर्निंग करेंगे, तो मतलब जब उनका टोटल अर्निंग जो है वो 15,400 का होगा, तब हमें 128 से टोटल हमारा टोटल अर्निंग देखने जाए, रिसीविंग देखने जाए, तो वो हो जाएगा 5,12,128 रुपीज़ का। बात करते हैं हमारे 8th डाउनलाइन की, जिसमें टोटल 256 योग वाहक हैं। तो एक योग वाहक से हमें 5001 की रिसीविंग होती है। कब? जब वे खुद 10,000 अर्न करते हैं, तो उनका टोटल अर्निंग जो है वो 25,400 का होगा। तो हम बात करें कि 8th लेवल से, 8th डाउनलाइन से हमारे जो कि 256 मेंबर्स है, वहाँ पे योग वाहक है। तो 256 योग वाहक से हमारा जो टोटल रिसीविंग है वो जो है वो हो जाएगा 12,80,256 रुपीज़ का। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th डाउनलाइन की बात करें, जिसमें 512 योग वाहक है। एक योग वाहक से हमारा 5,001 रुपीज़ का रिसीविंग होगा। तो वैसे ही 512 योग वाहक से टोटल हमारा जो रिसीविंग होगा वो हो जाएगा 25,60,512 रुपीज़ का। कब? जब वहाँ पे एक व्यक्ति का जो अर्निंग है, न्यू अर्निंग है, वो 10,000 का होगा। जब उनका इसी प्रकार टोटल अर्निंग हो जाएगा 35,400 का। आगे बढ़ते हैं हम हमारे 10th डाउनलाइन की बात करें, जिसमें 1024 मेंबर्स हैं। तो 1024 मेंबर्स की में से हमें टोटल यहाँ पे जो रिसीविंग है वो हो जाएगा 51,21,024 रुपीज़ का। कब? जब उसमें से ये टोटल हमारा रिसीविंग हुआ, राइट। तो एक व्यक्ति से हमें मिल जाएगा 5,001 रुपीज़ का डोनेशन। तो वैसे ही जब वे व्यक्ति का, उन लोगों का न्यू अर्निंग जो है वो 10,000 का होगा और उनका टोटल अर्निंग जो है वो 45,400 का होगा, तब हमें यहाँ पे टोटल अर्निंग रिसीविंग मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, जो है 11th लेवल, मतलब कि 11th डाउनलाइन में हमारे टोटल कुल व्यक्ति हैं 2048 लोग हैं। तो एक व्यक्ति से मेरा जो रिसीविंग है वो हो जाएगा
₹5001 का। कब? जब वे खुद 10,000 अर्न करेंगे, न्यू अर्निंग उनकी होगी। इस प्रकार उनकी टोटल अर्निंग जो है 55,400 की होगी। तो हमें एक व्यक्ति से यहाँ पे ₹5,001 मिलते हैं, तो वैसे ही 2048 व्यक्ति से हमें यहाँ पे टोटल जो अर्निंग है वो मिल जाएगी 1,24,02,048 का हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखने जाते हैं लेवल नंबर 12 की बात करते हैं। तो लेवल 12 में टोटल व्यक्ति है जो योग वाहक है वो 4096 लोग हैं। एक व्यक्ति से हमें 5001 का रिसीविंग मिलता है। कब? जब वे खुद उन लोगों का 10,000 का न्यू अर्निंग होगा, वैसे ही उनका टोटल रिसीविंग जो है वो 65,400 का हो जाएगा। तो जब हम एक व्यक्ति से इस लेवल में 5001 रिसीव करते हैं, तो वैसे ही 4096 लोगों से हम यहाँ पे रिसीविंग जो है हमारा अर्निंग जो है वो टोटल हो जाएगी 2,04,84,096 का। वैसे ही लेवल 13 की बात करें, लेवल 13 पे यहाँ पे टोटल योग वाहक है 8,192। एक व्यक्ति से हम 5,001 रुपीज़ का रिसीविंग करते हैं, तो वैसे ही 8,192 लोगों से हम रिसीविंग करेंगे 9,68,192। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 8,192 व्यक्तियों से हमारा जो अर्निंग है वो हो जाएगा 4,09,68,192 का, राइट। इसी प्रकार हम लेवल 14, 15, लेवल 20 तक की बातें करेंगे तो हम यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यही कैलकुलेशन है जैसे कि ऊपर हमने देखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि हम ज्वाइन तो हो रहे हैं, हमारे रिसीविंग भी हो रहे हैं, लेकिन कैसे? उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एथिक्स तो होगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो कि बहुत छोटी कंडीशंस है, क्योंकि हमें अच्छे से यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज, सीक्वेंस वाइज हमें अर्निंग करना है। पहला है 1 मोबाइल 1 रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड इफ एक व्यक्ति एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको जीपे नंबर, फ़ोन पे नंबर, पेटीएम नंबर और ईमेल आईडी हर एक आईडी में सेम रखना है, ठीक है। एंड फिर ये कंडीशन आती है कि कितनी बार ये होता है कि हम आगे एज अ योग मेंटर हम किसी को पैसा आगे डोनेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि आपको 48 आवर्स में आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है, ठीक है, और आपको जो योग मेंटर को पैसा देना है, डोनेट करना है, अगर आप नहीं करते हो तो आपकी आईडी इनएक्टिवेट हो जाएगी, और जो आपके फर्दर रिसीविंग आते हैं आपके नीचे वाले व्यक्तियों से, तो वो जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सीधे हमारे योग डेवलपमेंट फंड में। सो इसका खास ध्यान रखें कि आप अपना जो डोनेशन देने का आता है सभी योग मेंटर्स को, वो आप प्रिंसिपल को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, और आपको मनी सेंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और छोटी सी कंडीशन यह आती है कि जो हम हमारे सिस्टमेटिक लॉ को फॉलो करें कि अगर आपका इनकम है वो मोर देन 5,000 है, तो आपका जो डाउनलाइन का स्ट्रक्चर है 1 + 2 + 4 वो होना चाहिए। अगर वैसा है तो आपकी आईडी एक्टिवेट रहेगी, और अगर ऐसा आप फॉलो नहीं करते हो तो आपकी आईडी इनएक्टिवेट हो जाएगी। मतलब कि हम ज्वाइन हुए उसके बाद हमारे नीचे हमें 2 लोगों को ज्वाइन करना है, और वे 2 लोगों से अन्य 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है योग के लिए। तो ये हो गया 1 + 2 + 4 का स्ट्रक्चर, डाउनलाइन का स्ट्रक्चर। जब आपका इनकम मोर देन 5,000 होगा तो ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 मेंबर्स भी ज्वाइन हो जाने चाहिए ये लाइन में, लेवल में, और फिर सेकेंड लेवल में 4 मेंबर्स भी ज्वाइन हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी आईडी फिर से इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करती है कि आप एक्टिव रहें और आपके डाउनलाइंस को भी एक्टिव रखें। आगे बढ़ते हैं। जब आपका इनकम 20,000 से ज़्यादा होगा तो आपका डाउनलाइन स्ट्रक्चर 1 + 2 + 4 + 8 होगा। ऐसा है तो आपकी आईडी एक्टिवेट, और ऐसा नहीं है तो आपकी आईडी इनएक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट है कि आपका जब इनकम 50,000 से ज़्यादा होगा तो डाउनलाइन स्ट्रक्चर 1 + 2 + 4 + 8 + 16 हो जाएगा। अगर इसको फॉलो करते हो तो आपकी आईडी एक्टिव रहेगी, नहीं तो आपकी आईडी इनएक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट है जब आपका इनकम हो जाएगा मोर देन 1 लाख, तो आपको 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 डाउनलाइन स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। और इफ ऐसा है तो आपकी आईडी जो है एक्टिवेट रहेगी, नहीं तो आपकी आईडी इनएक्टिवेट हो जाएगी। सो ये इसलिए किया जाता है सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिले, सभी को अपने हेल्थ में और प्लस वेल्थ में इंक्रीमेंट मिले, इसीलिए हमने इसको फॉलो किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ और ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप हमारे
ईमेल आईडी जो कि जीमेल आईडी है sngyog1801@gmail.com पे संपर्क कर सकते हो। और साथ साथ sngyog.org जो हमारा वेबसाइट है जिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वहाँ पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में रखी है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू।